अभी हमें लोकल मॉडल के बारे में जानकारी लेनी है। लोकल मॉडल के उद्देश्य क्या हैं, उनके उद्देश्य सेट करने पड़ेंगे हमें पहले। लोकल मॉडल का उद्देश्य, पहला उद्देश्य टिनी मॉडल को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, और दूसरा उद्देश्य लोगों टिनी मॉडल को सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे कि डायरेक्ट लाइजनिंग करते थे पहले, तो डायरेक्ट लाइजनिंग ना करके अभी लाइजनिंग लोकल मॉडल उनके लिए करेगा। उनको प्लेटफॉर्म इतना मिलेगा कि वो एक जगह पे जाएं, अपने लोकल एरिया में पास की प्रॉक्सिमिटी में रहेगा वो सेंटर, एक सेंटर लोकल सेंटर जो होगा उसके पास जाएं, सामान लेके अपने कस्टमर तक पहुंचा दें। बाकी का काम लोकल सेंटर की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा टिनी मॉडल्स को। टिनी मॉडल्स अगर कैपेबल हैं और चाहते हैं डायरेक्ट लाइजनिंग पॉसिबल है तो कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि वो लाइजनिंग ना करें। तीसरा उद्देश्य टिनी मॉडल्स को इंटरकनेक्ट करना। अगर एक टिनी मॉडल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी जगह उसका रिप्लेसमेंट पहुंचाना, या तो एक दो लोग एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, या तो अगल बगल के टिनी मॉडल्स को दूसरे टिनी मॉडल का काम देखने के लिए बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से एक लोकल सेंटर या लोकल मॉडल, जो लोकल सेंटर होगा, वो टिनी मॉडल्स को हर प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब उस सपोर्ट में वो सारी सर्विसेज आ जाती हैं। जो भी सर्विसेज होंगी उनको ऐड करता जाएगा, प्लस उनके लिए एक्सपर्ट रखता जाएगा। अगर एक एक्सपर्ट के पास लोड कम है तो 2 का काम देख सकता है, 3 का काम दे सकता है, 4 का काम देख सकता है। एक्सपर्ट या तो परमानेंट होंगे, वो एक्सपर्ट लाइजनिंग भी करेंगे, या तो वो परमानेंट होंगे, या तो टेम्परेरी भी हो सकते हैं। पार्ट टाइम भी रख सकते हैं हम उनको, या परमानेंट रख सकते हैं। पार्ट टाइम ऐसे रख सकते हैं कि वो किसी जगह काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और वो हमारा भी काम देख रहे हैं, क्यों हमारा काम कम है शुरुआत में। जब हमारा काम बढ़ जाएगा तो हमें परमानेंट रखना ही पड़ेगा, या तो हमें कई सारे पार्ट टाइम लाइजनिंग मेंबर्स रखने पड़ेंगे। तो या तो वो कहीं काम कर रहे हो ऑलरेडी दुकानों में, जगह जगह, उनको हम मेंबर्स बना सकते हैं और पार्शियली थोड़ा सा लाभ दे सकते हैं, जो भी प्रॉफिट हो उसका। इसके अलावा सामान पहुंचाने के लिए, सपोज लाइजनिंग करने वाले मेंबर ने फाइनल कर दिया, जो ऑर्डर आया उसको फाइनल करने के बाद जो लोकल सेंटर तक सामान पहुंचेगा, उसके लिए हमें डिलीवरी पार्टनर्स भी रखने पड़ेंगे। वो भी पार्ट टाइम या फुल टाइम रखे जा सकते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे, कहीं पे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, वहाँ हायर भी किए जा सकते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स और शॉर्ट पीरियड के लिए। इसके अलावा लोकल मॉडल का जो उद्देश्य है वो आसपास के लोकल मॉडल से कनेक्टिविटी करना, बिग मॉडल से कनेक्टिविटी करना। अभी बिग मॉडल के बारे में मैं इसके बाद बताऊंगा, तो उससे कनेक्शन रखना, सारे टिनी मॉडल से कनेक्शन रखना। भविष्य में जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ेंगी, हम रिटर्न पॉलिसीज़, आफ्टर सेल सर्विस,
इस टाइप की सुविधाएं ग्राहकों को प्रोवाइड करेंगे। तो लोकल मॉडल का काम धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं हम नहीं दे पाएंगे, सेंटर छोटा है, शुरुआत धीरे धीरे होगी, ग्रेजुअली होगी, एकदम से बड़ी चीज़ नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमें लोकल सेंटर पे 1-2 एग्जीक्यूटिव बैठाने पड़ेंगे। इसके अलावा एक व्यक्ति ओवरऑल मैनेजमेंट देखने के लिए बैठाना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है एक व्यक्ति एग्जीक्यूटिव और दोनों का काम कर सके, मैनेजमेंट का भी काम कर सके, लेकिन बढ़ते लोड, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे हमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स डिसाइड करने पड़ेंगे। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एक हिसाब से हर जगह के कनेक्टिविटी का काम करेंगे, कस्टमर केयर का भी काम करेंगे और एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे डिलीवरी मेंबर्स के लिए, डिलीवरी पार्टनर्स के लिए, लाइजनिंग जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए, इसके अलावा टीनी मॉडल्स के लिए। तो हमें एक लोकल सेंटर बनाने के लिए एक जगह पे सपोज़ एक व्यक्ति को शुरू में बैठा दिया। अब हमारे पास साधन कम है, इसके लिए हमने एक छोटी सी दुकान हायर कर ली। क्योंकि अभी हमारे पास साधन कम है तो हम रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कॉपी किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एरिया के जितने भी ग्राहक हैं उन सब को बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर बनाना है। उन मेंबर बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं लगेगा, ना ही उनको पता होगा कि मेंबर बन गए। ये जानकारी हालांकि टीनी मॉडल्स अपने ग्राहकों को दे देंगे। एक नंबरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसकी बात मैं बिग मॉडल और ह्यूज मॉडल में करूँगा। वो नंबर सभी ग्राहकों को प्रोवाइड करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर बनाना है और एक रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। दूसरे रजिस्टर में उसकी खरीदारी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तीसरे रजिस्टर में टीनी मॉडल्स का रिकॉर्ड व अन्य जानकारियाँ रख सकते हैं। टीनी मॉडल्स, डिलीवरी पार्टनर्स एवं एक्सपर्ट, लाइजनिंग एक्सपर्ट जो हैं हमारे, उन सब की जानकारी रख सकते हैं। चौथा रजिस्टर अन्य कामों के लिए खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतने साधन नहीं हैं अभी, न कंप्यूटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, अन्य सब चीज़ें नहीं हैं। सिंपली हम जब सामान कोई डिलीवरी पार्टनर हमारे पास लाएगा तो उसको हम सेग्रीगेट करके जगह जगह रखवा देंगे। सपोज़ करो एक लोकल सेंटर से 10 टीनी मॉडल जुड़े हुए हैं और 10 टीनी मॉडल 500 घर देख रहे हैं। तो डिपेंड करेगा, कुछ घर सामान खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। तो मान लेते हैं 500 घर जुड़े हुए हैं। हालांकि भविष्य में जब फुल सर्विसेज चालू हो जाएंगी तो एक लोकल मॉडल मेरे हिसाब से 100 घरों से ज़्यादा नहीं देख पाएगा और इसकी प्रॉक्सिमिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। सपोज़ करो फिलहाल हम 5 किलोमीटर रेडियस तक देख पा रहे हैं, तो भविष्य में हो सकता है इसका रेडियस कम होता जाए, 1 किलोमीटर तक पहुँच जाए। लोकल मॉडल के जो घर हैं वो कम होते जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सर्विसेज बढ़ेंगी तो लोड बढ़ेगा। हमें लोड इतना भी नहीं देना है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। एक बैलेंस बना रहना चाहिए जिससे ब्रेकडाउन ना हो। तो इस बात का ख्याल वहाँ के जो हेड हैं लोकल सेंटर के, उनको रखना है। कहीं अगर ज़्यादा लोड हो रहा है तो उसको लोड शेयरिंग के लिए एक और व्यक्ति को लगाना होगा।
तो इस प्रकार से हमें एक लोकल सेंटर बनाना होगा। अब उस लोकल सेंटर में उस सामान डिलीवर होगा दुकानों से और वो टीनी मॉडल के जरिए ग्राहकों तक पहुंचेगा। अभी सपोज हमने एक सर्विस शुरू की है तो उसके लिए एक एक्सपर्ट रखना पड़ेगा जो लाइसेंसिंग करेगा। अब लाइसेंसिंग का काम उस एक्सपर्ट का हो जाएगा क्योंकि उसे सारी जानकारी होगी उस क्षेत्र में, और साथ ही जो सामान आ रहा है उस सामान की क्वालिटी और उसके प्राइस सही प्राइस में लगाया जा रहा है या नहीं, इसका भी ख्याल वो एक्सपर्ट रखेगा। हालांकि अगर टीनी मॉडल उसके बारे में जानकारी रखता है तो रीचेक कर सकता है। अगर वो रीचेक कर लेगा तो निश्चित रूप से सही सामान पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। आफ्टर सेल्स सर्विस तो हम बाद में शुरू कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न हमें तुरंत शुरू करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भी सामान आएगा लोकल सेंटर में वापस आएगा, लोकल सेंटर से अगेन दुकानों में जाएगा। तो मैंने बताया अगर हम एक लाइसेंसिंग एक्सपर्ट रखते हैं, एक सर्विस शुरू की, सपोज करो सब्जी की सर्विस शुरू की हमने, सब्जी पहुंचाना शुरू किया, तो लाइसेंसिंग एक्सपर्ट अपने मार्जिन की बात करेगा उन दुकानदारों से, प्लस वो सामान भी भिजवाएगा। अगर दूसरी सर्विस हमें शुरू करनी है, सपोज करो फल की शुरू करनी है, तो या तो डिमांड कम है तो सब्जी का एक्सपर्ट ही देख लेगा, अगर ज़्यादा है तो हमें अलग से लाइसेंसिंग पार्टनर रखना पड़ेगा। अब अगर हम सेकेंड सर्विस शुरू कर रहे हैं तो सेकेंड पार्टनर, थर्ड सर्विस शुरू कर रहे हैं तो थर्ड पार्टनर रखना पड़ेगा, एक्सपर्ट लाइसेंसिंग एक्सपर्ट रखना पड़ेगा। सर्विस सपोज किराना की सर्विस शुरू करते हैं। अब किराना की सर्विस शुरू करेंगे तो नेक्स्ट पार्टनर लाइसेंसिंग पार्टनर रखना होगा। वो सामान लेगा, उसको मॉनिटर करेगा, देखिएगा, चेक करेगा, इसके बाद वो डिलीवरी पार्टनर को अपलोड करेगा और वो डिलीवरी पार्टनर लोकल सेंटर पे वो सामान रख के आएगा। लोकल सेंटर में सेग्रीगेशन होगा, अलग अलग रखा जाएगा सामान सभी टीनी मॉडल्स का। टीनी मॉडल वहाँ से अपना सामान कलेक्ट करके ग्राहक तक ले जाएंगे, और अगर ग्राहक को पसंद नहीं आया, वापस करना हुआ, तो वापस वहीं से दुकान तक ले आएंगे। तो उसमें टैगिंग, हर ग्राहक का नंबर कम से कम होना चाहिए, सो दैट, और दुकान की जानकारी भी होना चाहिए। ऐसे नंबरिंग सिस्टम करेंगे जिसमें दुकान की भी जानकारी होगी, टीनी मॉडल की भी जानकारी होगी, लोकल सेंटर की भी जानकारी होगी और ग्राहक की भी इंफॉर्मेशन होगी। तो हमें उनके एड्रेस हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक नंबरिंग सिस्टम तैयार करेंगे हम, वो नंबरिंग सिस्टम की हम एक वीडियो में बात करेंगे। तो वो नंबरिंग सिस्टम सभी में होना चाहिए, सो दैट रिटर्न हो रहा है तो लोकल सेंटर में आएगा, लोकल सेंटर से डिलीवरी पार्टनर अगेन दुकान तक ले जाएगा। हालांकि ऐसी नौबत कम आनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट पहले उसकी जांच करके भेज रहा है। अगर ऐसा ज़्यादा होने लग रहा है तो इस बात की जांच भी हमें करनी होगी, क्यों हो रहा है। ये तो एक्सपर्ट चेंज करना होगा या तो दुकान चेंज करनी होगी। हमें वाइसफुली दुकानों का सिलेक्शन करना है। एक्सपर्ट गड़बड़ कर रहा है तो इस वक्त उस लाइसेंसिंग एक्सपर्ट को हमें चेंज करना होगा।
तो जो लोकल सेंटर का हेड होगा वो इन सब की जिम्मेदारी लेगा और सारे के सारे काम को मॉनिटर करेगा। तो जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ेंगी, सपोज करो हमने मिठाई भी सप्लाई करना शुरू कर दिया, हमने अन्य ज़रूरी सामान, दवा हो गई, या फिर स्कूलों में एडमिशन हो गया बच्चों का, या फिर गाड़ियाँ लोग बुक करते हैं वो हो गया, डॉक्टर्स हो गए, सही और इन्फॉर्मेशन देने के लिए डॉक्टर्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, लोग बहुत सारी खरीदारी करते हैं। उन सब के लिए धीरे धीरे हमें सर्विसेज शुरू करनी होंगी और एक्सपर्ट बढ़ाते जाने होंगे, डिलीवरी पार्टनर्स बढ़ाते जाने होंगे। टीनी मॉडल्स बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो उतने ही रहेंगे। अगर ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं काम ज़्यादा बढ़ रहा है किसी एरिया में, तो हम वहाँ बढ़ा सकते हैं, दूसरा टीनी मॉडल रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लाइजन कर सकते हैं। जैसे कोई दुकान वाले प्रचार करते हैं या कंपनी का शुरू में प्रचार होता है, या कोई कोचिंग सेंटर प्रचार करता है, या अन्य कोई संस्था प्रचार करने के लिए आती है, उनसे भी लाइजन कर सकते हैं कि वो प्रचार हमें दें। हम टीनी मॉडल के जरिए उनका सही और उचित जगह प्रचार करेंगे। सपोज़ किसी कोचिंग में 10th क्लास के बच्चे चाहिए, तो वो जो पर्ची होंगी वो हर जगह नहीं जाएंगी, वो टीनी मॉडल के जरिए उन्हीं जगह पे जाएंगी जिन घरों में बच्चे हैं, 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे। तो हम एक टारगेट सेट कर लेंगे, इस टाइप से हम उनसे लाइजन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हम आपका जो प्रचार है टारगेटेड जो ग्राहक हैं उन पर ही, उनके पास ही करेंगे, जिससे कि उनका खर्च भी बचेगा और उनका प्रचार भी हो जाएगा। मौखिक प्रचार भी हो सकता है, अगर उन पर्चा बांट रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बांट रहे हैं तो मौखिक प्रचार भी किया जा सकता है। तो उनसे हम लाइजन करेंगे। इसके अलावा शादियों में बहुत बड़ी खरीदारी होती है और बहुत तरीके की खरीदारी होती है। हम एक टीम भी बना सकते हैं लोकल सेंटर में, वो शादियों के लिए लाइजनिंग करेगी। शादियों में जो खरीदारी हो रही है, उन हमारे पास अवेलेबल जो एक्सपर्ट हैं उनके ज़रिए हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे सर्विसेज बढ़ानी है। तो हम कितनी ज़्यादा सर्विसेज बढ़ा सकते हैं वो डिपेंड करेगा हमारे ऊपर, हमारी कैपेसिटी के ऊपर। हम जैसे जैसे लोग बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे लोग बढ़ाते जाएंगे। लेकिन एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा पाएंगे। तो बाकी की सर्विसेज बिग मॉडल शुरू करेगा, वो आपकी जिम्मेदारी लेगा। कई चीज़ों की लाइजनिंग, कई चीज़ों का सिस्टम कॉमन हो जाएगा। लोग मुकदमा लड़ते हैं, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, लोग बहुत सारा काम करते हैं। तो धीरे धीरे हम उन सर्विसेज को भी शुरू करेंगे और हमारा पर्पस लोगों को रीजनेबल रेट पे सही चीज़ सही तरीके से उपलब्ध कराना है। वो ठगी का शिकार ना हो, वो डुप्लीकेट आइटम उनके पास ना पहुँचे। इन सब का हमें धीरे धीरे ख्याल रखना है, उनको सही और उचित आइटम मिले, और नहीं मिल रहा है तो वापस भी हो जाए, रिटर्न हो जाए आसानी से। इसके अलावा आफ्टर सेल्स सर्विस शुरू करेंगे हम बिग मॉडल बनने के बाद। आफ्टर सेल्स सर्विस क्या है कि अगर
कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान सपोज करो हमने बेच दिया, अब बेचने के बाद व्यक्ति से ख़राब हो गया तो उसको रिटर्न करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी, वहाँ से लाने की और सेंटर तक पहुँचाने की। अब सपोज़ वो विद इन गारंटी है तो ठीक है, नहीं गारंटी है तो भी उसका सामान सही करवा के सही समय तक उस तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। कोई बड़ा सामान है तो उसको भी लाने की जिम्मेदारी। तो इस प्रकार से आफ्टर सेल सर्विस, सेल करने के बाद भी हम उनकी पूरी मदद करेंगे, वो भी हम शुरू करेंगे, वो बिग मॉडल में हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा वहाँ हम लोकल जो लेबर हैं उनसे लाइसेंस कर सकते हैं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं लोकल सेंटर के जरिए, सो दैट सही समय पर सही व्यक्ति के पास लेबर पहुंच जाए। हम किसानों से भी लाइसेंस कर सकते हैं कि किसान अगर हम किसान से लाइसेंस करेंगे, किसानों से उनकी सब्जी, फल और जो भी आइटम है बेटर क्वालिटी का वो सही अपनी दुकानों में पहुंचाएं। इस प्रकार से हम डिफरेंट तरीके से छोटी छोटी कमाइयाँ कर सकते हैं और वो कमाई बड़ी बन जाएगी। अब वो कमाई हम इकट्ठा कर लेंगे, कमाई अब हमारे पास आएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा खरीदारी करने लगे कहीं से सपोज, तो ग्राहकों को हम बोल सकते हैं, कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो बोलेंगे हम दुकान से सीधे लेंगे, तो हम दुकानों को भी लाइसेंस कर सकते हैं कि भाई हम अगर ग्राहक आपको भेज रहे हैं तो हमारा ग्राहक ट्रीट करें आप। अगर दुकान भी कई सामान भिजवाना चाहता है तो वो भी हमारे जरिए भिजवा सकता है। तो जिस प्रकार से लोकल मॉडल, टिनी मॉडल लाइसेंस कर रहा था, उसी प्रकार से लोकल मॉडल को भी लाइसेंस करना होगा जगह जगह। हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अन्य कुरियर पार्टीज़ के डिलीवरी पार्टनर भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से उस लोकल एरिया के डिलीवरी पार्टनर बन के हम उनका सामान सही और उचित जगह पे पहुंचा सकते हैं। आप अपने दिमाग से धीरे धीरे करके और सर्विसेज बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से सपोज़ बहुत सारा पैसा आया हमारे पास, अब हमें पेमेंट डिसाइड करनी पड़ेगी सबकी। कुछ पैसा हमें लोकल सेंटर के मेंटेनेंस के लिए रखना पड़ेगा। सपोज़ करो मैं कंप्यूटर लेना है, टेबल लेना है, अन्य ज़रूरी सामान लेना है, तो धीरे धीरे हम उसको भी बढ़ाएंगे, उसको भी प्रोवाइड करेंगे। तो जो रजिस्टर में हमने लिखा है वो कंप्यूटर में करने लगेगा। शुरू में हमें वो डुप्लीकेसी करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जब हम डिजिटल में डुप्लीकेसी कर लेंगे, बिग मॉडल बनाएंगे, ह्यूज मॉडल बनाएंगे, वहाँ से सपोर्ट मिलने लगेगा, तो हम डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट करेंगे डाटा को, तब शायद रजिस्टर की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी या पार्शियल ज़रूरत रहे। लेकिन फ़िलहाल हमें कंप्यूटर अगर हमें कंप्यूटर चाहिए तो उसके लिए जब पैसा आएगा तो उससे थोड़ा थोड़ा सामान हम मंगा सकते हैं। बाकी का पैसा टिनी मॉडल, डिलीवरी पार्टनर, एक्सपर्ट पेमेंट, हेड पेमेंट व एग्जीक्यूटिव पेमेंट्स के लिए चला जाएगा। जब उनको सफिशिएंट पैसा मिलने लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा आने लगेगा, तब हम लोकल मॉडल को अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। तो ट्राई करेंगे कि लोकल मॉडल लगभग मिडल में हो, जिससे सभी टिनी मॉडल्स अप्रोच आसानी से कर सकें लोकल सेंटर, ज़्यादा डिस्टेंस ना हो। इसके बाद अलावा हम ग्रुप बना सकते हैं व्हाट्सएप। जैसे हमने एक सर्विस शुरू की तो उसका ग्रुप बना दिया, दूसरी सर्विस शुरू की उसका ग्रुप बना दिया। एक कॉमन ग्रुप रहेगा ग्राहकों के लिए। ग्राहक ने सपोज़
एक डिमांड दी, उस डिमांड को हम सब्जी ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप, किराना ग्रुप, इस टाइप से ग्रुपों में डिवाइड करके डाल सकते हैं उस डिमांड को। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव को या टिनी मॉडल को फ़ोन कर सकते हैं अपनी डिमांड के लिए। बाकी टिनी मॉडल बीच बीच में अपने एरिया में जाता रहेगा, तो डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। एक टिनी मॉडल एक दिन में कम से कम एक बार सबके घर के बाहर जाएगा, तो इस प्रकार से वो डिमांड भी लेके आएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप या अन्य ज़रियों या डायरेक्ट फ़ोन के ज़रिए ग्राहक अपनी डिमांड प्लेस कर सकते हैं। तो उस डिमांड को हमें सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, अलग अलग करके अलग अलग ग्रुपों में डालना है। तो वो डिलीवरी एक्सपर्ट के पास, लाइजनिंग एक्सपर्ट के पास पहुंचेंगे। तो लाइजनिंग एक्सपर्ट उस सामान को लेगा, लेने के बाद वो लोकल सेंटर तक पहुंचाएगा। इसके अलावा कुछ जो हमारे लाइजनिंग एक्सपर्ट होंगे वो ग्राहकों को सीधे जानकारी भी देंगे। सपोज़ किसी व्यक्ति को एक फ्रिज लेना है, एक ग्राहक ने फ्रिज की डिमांड की, तो हमारे जो डिलीवरी ये लाइजनिंग एक्सपर्ट होंगे वो सीधे ग्राहक के पास जाएंगे। उनके पास टेम्पलेट होगा, सही जानकारी होगी, उचित पूरी जानकारी होगी, वो ग्राहक को पूरी जानकारी देंगे। ग्राहक की कैपेसिटी के हिसाब से ग्राहक कितने का खरीदना चाहता है, ग्राहक की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ग्राहक को सही और उचित जानकारी देंगे। और ग्राहक को लगेगा कि नहीं ये सामान हम खरीद सकते हैं, तो खरीद लेगा। तो हमें पास की दुकानों से और सही रेट पे उसको वो सामान दिलवाना है। तो इस प्रकार से हमें हर चीज़ का डिसीजन लेना होगा और लाइजनिंग धीरे धीरे बढ़ानी है। जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ेंगी वैसे वैसे लोकल सेंटर की कमाई बढ़ती जाएगी। तो जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, टिनी मॉडल्स हैं, उन सब की पेमेंट सही और उचित मिलनी चाहिए। इसके बाद हम उनके पे, पेंशन आदि की व्यवस्था करेंगे। पहले हमें पेमेंट की व्यवस्था करनी, सही और उचित पैसा उनको मिलने लगे, इसके बाद बाकी की चीज़ों की व्यवस्था होगी। जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ेंगी वैसे वैसे लोकल सेंटर की कमाई बढ़ती जाएगी। तो जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, टिनी मॉडल्स हैं, उन सब की पेमेंट सही और उचित मिलनी चाहिए। इसके बाद हम उनके पे, पेंशन आदि की व्यवस्था करेंगे। पहले हमें पेमेंट की व्यवस्था करनी, सही और उचित पैसा उनको मिलने लगे, इसके